अगर हम इमेजिन करें कि चाइना दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे इंटरनल चैलेंजेस और एक्सटर्नल प्रेशर्स। चलिए इस पॉसिबिलिटी को डिटेल में समझते हैं और उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो चाइना का डिवीजन का कारण बन सकता है। नंबर 1, इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। चाइना का सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी पर काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज डिवाइड का रीजन बन सकता है। रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, हांगकांग, तिब्बत और जिनजियांग जैसे रीजन ज्यादा ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। हांगकांग के डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट और तिब्बत का बीजिंग के कंट्रोल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इसका एग्जाम्पल है। लीडरशिप डिस्प्यूट्स, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पावर स्ट्रगल्स या लीडरशिप डिसएग्रीमेंट्स नेशनल यूनिटी को वीकन कर सकते हैं। अगर लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग फैक्शंस बन जाए तो यूनिटी ब्रेक हो सकती है। नंबर 2, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। चाइना का इकोनॉमी रैपिड ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये हर रीजन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोस्टल वर्सेस इनलैंड डिवाइड। कोस्टल सिटीज जैसे शंघाई, शेंजन और गुआंजू काफी डेवलप्ड हैं, लेकिन वेस्टर्न और इनलैंड रीजन्स डेवलपमेंट में पीछे हैं। इससे वेल्दी एरियाज को लग सकता है कि उनका पैसा पुअरर रीजन्स पर वेस्ट हो रहा है। रिच वर्सेस पुअर डिवाइड। रिच और पुअर के बीच का गैप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज अनफेयरली कोस्टल या अर्बन रीजन का फेवर करेंगी तो रूरल और पुअर एरियाज ऑटोनॉमी की डिमांड कर सकता है। नंबर 3, एथनिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस। चाइना के अंदर 56 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनमें से कई ग्रुप का अलग कल्चर, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आइडेंटिटीज है। तिब्बत और जिनजियांग। तिब्बतियंस और उइगुर मुस्लिम्स अपने राइट्स का कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए बीजिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स। इनर मंगोलिया, तिब्बत और जिनजियांग जैसे एरियाज के अपने रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो उन्हें हान चाइनीज पॉपुलेशन से अलग फील करवाती है। कल्चरल सप्रेशन। हान कल्चर को प्रमोट करने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज रीजनल ट्रेडिशंस को सप्रेस करती है, जो फ्रेगमेंटेशन का रीजन बन सकती है। नंबर 4, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड प्रेशर्स। चाइना के डिवीजन में फॉरेन पावर और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल का भी रोल हो सकता है। ताइवान इशू। ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखता है। अगर इंटरनेशनल सपोर्ट ताइवान को मिलेगा तो और भी रीजन्स इंडिपेंडेंस की डिमांड कर सकते हैं। ग्लोबल रिवलरीज। यूएसए और उसके अलाइज चाइना के इंटरनल वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर करके सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे तिब्बत या जिनजियांग को सपोर्ट कर सकते हैं, जो डिवीजन को और बढ़ावा देगा। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल डिवाइड। चाइना के अंदर जनरेशनल और टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस भी डिवीजन का रीजन बन सकते हैं। जनरेशन गैप। यंग पॉपुलेशन स्पेशली अर्बन एरियाज में डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे वेस्टर्न वैल्यूज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो ऑथोरिटेरियन रिजाइम के अगेंस्ट जा सकते हैं। डिजिटल डिवाइड। एडवांस सिटीज जहां टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी काफी हाई है, उन्हें लग सकता है कि रूरल रीजन्स के साथ रहने से उनका ग्रोथ होल्ड हो रहा है, जो इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ा सकता है। नंबर 6, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। चाइना अपने हिस्ट्री में कई बार फ्रेगमेंटेशन फेस कर चुका है। सिविल वॉर और ताइवान सेपरेशन। 20th सेंचुरी के मिड में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच सिविल वॉर हुआ, जो ताइवान के सेपरेशन का कारण बना। ऐसी डिविजन्स अगर सही से हैंडल नहीं होती तो दोबारा हो सकती है। अगर चाइना दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का बड़ा रोल होगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे।